Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. My name is Dheeraj Rajpurohit and today I have brought a very interesting topic that is 2+2 dialogue. अभी recently आपने न्यूज़ में देखा होगा 2+2 dialogue, तो हम इस पे चर्चा करेंगे क्या है 2+2 dialogue और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आज का हमारा जो सेशन होगा, इट वुड फोकस मेनली ऑन व्हाई दिस वाज इन न्यूज़, क्यों था ये न्यूज़ के अंदर, वो देखेंगे। देन व्हाट इज 2+2 डायलॉग एंड सम रिलेटेड टॉपिक्स। ओके, तो ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे जिसपे हम फोकस करेंगे। शुरुआत करने से पहले आई विल गिव यू अ एमसीक्यू। तो आज टुडेज एमसीक्यू आई विल लेट यू सॉल्व, ये आप आराम से सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। देखिए, 1, 2, 3 एग्रीमेंट often seen in news is related to A. India ASEAN FTA. FTA means free trade agreement. B. India US defense agreement. C. G20 countries agreement to develop a supercomputer. And D. India US nuclear deal. तो ये आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस वाज इन न्यूज। 2+2 जो है ये न्यूज में था क्यों? सी, इंडिया एंड यूएस recently held its fourth 2+2 dialogue in Washington, USA. All right, it is being conducted right now actually. ये 11th of April को मीटिंग हुई थी एंड इट इज बीइंग सेड दैट ये 11 से लेके 15 तक चलेगी। तो ये अप्रैल 2022 के अंदर ये रिसेंटली 2+2 डायलॉग कंडक्ट किया गया। तो ये न्यूज में था। ऑलराइट, और यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, कि ये हमारे डिग्निटरीज हैं इंडिया की तरफ से, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस शंकर। ऑलराइट, एस जयशंकर। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड हियर यू कैन सी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो ये अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 2+2 एक्चुअली है क्या, व्हाई इट इज सेड 2+2। ऑलराइट, तो अब इस पे बात करते हैं, व्हाट इज 2+2 डायलॉग। सी, 2+2 डायलॉग इज अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग एक्चुअली। ऑलराइट, ये एक फॉर्मेट है मीटिंग का। अब इसमें एक्चुअली दो दो मेंबर्स आते हैं, दोनों तरफ से दो दो मेंबर्स, एंड दीज मेंबर्स आर एक्चुअली मिनिस्टर्स। ऑलराइट, विच फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। सो इंडिया की तरफ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एंड अ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये दोनों गए। वहां से भी इनके काउंटर पार्ट्स जो है ना, यानी कि वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर, वहां पे यूएस के अंदर फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर नहीं कहते, इट इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, और डिफेंस को कहते हैं डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये एक्चुअली उनके डेजिग्नेशन हैं, बट ये इसी के काउंटर पार्ट्स हैं, इसीलिए इसको 2+2 डायलॉग कहा गया है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि 2+2 डायलॉग में ये टू क्या है, नाउ एक्चुअली दे आर मिनिस्टर्स, एंड विच मिनिस्टर्स स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं है चेंज होता है, ये हमेशा कांस्टेंट है। फॉरेन मिनिस्टर होगा और डिफेंस मिनिस्टर होगा इंडिया की तरफ से, और वहां पे उसके काउंटर पार्ट्स जो है, काउंटर मिनिस्टर्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, और ये मीटिंग होती क्यों है? ठीक है, ये किसके बीच में? इंडिया एंड इट्स अलाइज। ठीक है, इंडिया और उसके जो दोस्त वगैरह हैं, अलाइज जो है, उनके बीच में इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये जो डायलॉग है, ये जो मीटिंग है, ये एक्चुअली किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज टू स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेटेजिक relations with the other countries, our allies, and also to discuss on security issues in changing global environment. ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया 2+2 डायलॉग क्या है। नाउ लेट्स फोकस ऑन कि क्या ये 2+2 डायलॉग सिर्फ यूएसए के साथ होता है? नहीं, ये इंडिया एक्चुअली अभी करंट, अगर अब बात करें हम 2022 की, नाउ करंट इट्स अप्रैल 2022, क्योंकि फ्यूचर में बढ़ सकता है, हम हमारे किसी और एलाई के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी हैव 4 की स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विथ हुम वी कंडक्ट दिस 2+2 डायलॉग। तो हमारे पास 4 ऐसी कंट्रीज हैं, हमारे अलाइज हैं, जिनके साथ हम 2+2 डायलॉग कंडक्ट करवाते हैं। कौन कौन सी एलाइज है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी यूएस है, जिसके साथ अभी रिसेंटली ये 2+2 डायलॉग हुआ है। हम साथ में देखेंगे कौन कौन से फर्स्ट टाइम कब हुआ उनके साथ में। ठीक है, देखिए यूएस के साथ
हम पहले एक बार नाम ले लेते हैं 4 कंट्रीज के. सो फर्स्ट यूएसए, देन ऑस्ट्रेलिया, देन जापान एंड लास्ट इज रशिया. ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दीज नेम्स. ये नाम हमें पता होने चाहिए. 2+2 डायलॉग, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा गया कि 2+2 डायलॉग किसके बीच में, तो ये एक्सक्लूसिवली इंडिया और यूएस के बीच में नहीं है. हमारे एलाइज और भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया, इनके साथ भी हम 2+2 डायलॉग कंडक्ट करवाते हैं. दो, अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले 2+2 डायलॉग किसके साथ कंडक्ट किया था इंडिया ने, देन इट वुड बी यूएसए. USA was the first country with whom India conducted its 2+2 dialogue. 2018 के अंदर, एक्चुअली 2017 के अंदर, when our Prime Minister नरेंद्र मोदी visited USA, अमेरिका गए थे, एंड वहां पे वॉशिंगटन में 2017 में इन्होंने जो उस समय वहां के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ डिस्कस किया एंड प्रपोज्ड फॉर अ 2+2 डायलॉग. तो प्रपोजल 2017 में आ गया था, दो इट वाज एग्जीक्यूटेड इन 2018. तो ये बात याद रखिएगा, ये प्रपोजल था. राइट, सो 2017 के अंदर यूएस के साथ प्रपोजल रखा हमने कि 2+2 डायलॉग कंडक्ट करवाया जाए. एंड 2018 में, सितंबर 2018 में, बहुत इसमें भी काफी पोस्टपोन्ड हुआ था. ये होना चाहिए था 2018 की स्टार्टिंग में ही होना था, बट 2 बार पोस्टपोन्ड हो गया. एंड देन सितंबर 2018 को न्यू दिल्ली के अंदर 2+2 डायलॉग कंडक्ट करवाया गया. तो दिस इज द फर्स्ट वन. ऑलराइट, फर्स्ट डायलॉग हमने कंडक्ट करवाया था 2018 में. तो यूएस की अगर बात करें, ठीक है, अगर यूएस की बात करें तो यूएसए के साथ हमने फर्स्ट कंडक्ट करवाया 2018 में. ऑलराइट, दो प्रपोजल रख दिया था हमने. प्रपोजल जो था वो 2017 में ही रख दिया था. राइट, बट फर्स्ट टाइम 2018 में, सेकंड 2019, थर्ड 2020 एंड दिस इज द लेटेस्ट वन अभी जो हुई है वो 2022. सो एक चीज मिसिंग है, 2021 के अंदर कोई 2+2 डायलॉग नहीं हुआ, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई. तो ये चार हमारे 2+2 मीटिंग्स हो गई यूएसए के साथ. ऑलराइट, यूएसए के साथ. अब आ जाते हैं वापस, सेकंड जो हमारा पार्टनर है, ठीक है, वो है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने कंडक्ट करवाई रिसेंटली, पिछले ही साल 2021 में, सितंबर 2021 में न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई है. ठीक है, देन जापान के साथ हमने 2019 में, आफ्टर यूएस के साथ करने के बाद हमने 2019 में जापान के साथ भी कंडक्ट करवाई है 2019 में, वो भी न्यू दिल्ली में ही कंडक्ट हुई है. एंड द लेटेस्ट वन इज रशिया. द लेटेस्ट वन टू ज्वाइन दिस 2+2 डायलॉग ऑफ इंडिया इज रशिया. रशिया ने ज्वाइन किया इसे दिसंबर 2021 में. ठीक है, हालांकि ये सब एक साथ नहीं मिलते, अलग अलग. इंडिया यूएस के साथ अलग से 2+2 डायलॉग करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, ऐसे अलग अलग होती है. तो रशिया के साथ भी जो हुई है वो 2021 में, रिसेंटली, पिछले ही साल दिसंबर में ये कंडक्ट की गई थी दिल्ली में. ऑलराइट, 2+2 डायलॉग. तो ये स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यूज को से रिलेटेड है. ऑलराइट, अगर बात की जाए लेटेस्ट कौन है इनमें, तो लेटेस्ट है रशिया. और नोट करना कि इस बार वाली जो मीटिंग है, 2+2 वाली मीटिंग जो है, उसमें हॉट टॉपिक ही ये है, रशिया यूक्रेन वॉर. सो जो बाइडेन एंड हमारे जो यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, दे ऑल्सो टॉक्ड ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी उन्होंने बात की. ऑलराइट, और जो बात थी वो मेन मुद्दा यही था रशिया के लिए, कि रशिया के लिए इंडिया स्टैंड ले. दो इंडिया, दे नो दैट इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, बट स्टिल दे वांट इंडिया टू टेक स्टैंड एंड एक्चुअली कहीं मीडिएटर बने इंडिया, वो चाहते थे ऐसा. तो ये बातों पे काफी चर्चा हुई है इनकी. ऑलराइट, तो यहां हमें पता चल गया है कि 2+2 डायलॉग जो है वो एक्सक्लूसिवली यूएस का नहीं, यूएस के साथ ही नहीं है इंडिया का. वी हैव अदर कंट्रीज ऑल्सो, अदर एलाइज ऑल्सो. एक और चीज नोट करना कि स्टार्टिंग के जो 3 मेंबर्स हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे आर एक्चुअली मेंबर्स ऑफ क्वाड. एक सिक्योरिटी अलायंस है क्वाड, जिसके मेंबर्स ये 3 प्लस इंडिया. So India and these 3 countries. So Quad का मतलब ही देखो, Quad 4 countries are there in Quad: India, US, Australia and Japan.
So these three countries are actually India's partner in Quad. रशिया को हटा दें तो, ठीक है, तो रशिया भी है 2+2 मीट के अंदर. नाउ लेट्स मूव ऑन. अब बात करते हैं हम हमारे आज के एमसीक्यू की. तो जो एमसीक्यू था आपका 1-2-3 एग्रीमेंट, एक्चुअली ये न्यूज़ में आप कई बार देखोगे, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सो 1-2-3 एग्रीमेंट इज एक्चुअली इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील. इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील है, और जो कि हमने 2008 में साइन की थी. इंडिया और यूएस ने 2008 में ये साइन की थी, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील. और इसी के बाद हमें एनएसजी से वेवर मिला है ना. आपके जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है एनएसजी, इट्स एन इंटरनेशनल ग्रुप, है ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. ये क्या करते हैं, ये कोशिश ये करते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है इसका प्रोलिफरेशन ना हो, है ना, कोई इकट्ठा करके ना रखे, और उसका यूज जो है उसका मिसयूज ना करे. मिसयूज कैसे होगा, उसे वेपन्स में अगर कन्वर्ट कर दे तो ये मिसयूज हो सकता है, तो उसका मिसयूज ना करे. ये मेन मोटो है इसका एनएसजी का. एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक बहुत ही कैच है कि ये जो एनएसजी बना था, राइट, 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, राइट. इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उसी के रेस्पॉन्स में ये एनएसजी बनाया गया. सो दैट, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है कंट्रीज इसका मिसयूज कर सकती है, वेपन्स डेवलप कर सकती है. सो उसी को देख के एनएसजी बनाया कि सो दैट कंट्रीज डू नॉट मिसयूज इट. ठीक है, उसी के रिस्पॉन्स में बनाया था. एंड हमें 2008 में यूएस की ये डील जब हमने साइन की, उसके बाद हमें वेवर मिला, है ना, उसे छूट मिली हमें एनएसजी से कि हम न्यूक्लियर मटेरियल या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिएक्टर्स वगैरह, इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह, इवन जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो डेवलप करने, उसके लिए हमें सप्लाईज वगैरह मिलती जाए. ठीक है, तो ये काफ़ी एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था इंडिया और यूएस के बीच में, एंड हमें एनएसजी से भी काफ़ी वेवर्स मिल गए. सो रिमेंबर दिस, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 1-2-3 एग्रीमेंट. ऑलराइट, यहाँ इस नोट पे हम आज के सेशन को एंड करते हैं. एंड लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट कि प्रिंस कॉलेज यहाँ पे एक यूनिक विजन जो है हम लेके आए आपके लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स को अलॉन्ग विद द कॉलेज स्टडीज दे कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी. उनकी तैयारी कर सकते हैं वो साथ ही साथ, कॉलेज के साथ साथ. तो आपके जो कोर्सेज हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके साथ साथ आप यूपीएससी और आरएस की तैयारी कर सकते हो. तो सो दैट हमारा ये विजन है कि जैसे ही बच्चा यहाँ से पास आउट हो, कॉलेज कंप्लीट करे, तो उसकी फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो कि ही कुड फाइट द एग्जाम एंड क्लियर द एग्जाम इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट. तो बिल्कुल जो आपको लगे कि जो इससे जिन जिनको हेल्प मिल सकती है और जिन जिनको इससे फायदा मिलेगा, प्लीज डू शेयर इट. एंड on this note, I'll end my session here. And if you like the video, please hit the like button. और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए. एंड विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.